तरह से पता है कि आज आप लोगों का क्विज कंपटीशन जो है कराया जा रहा है। पता है ना क्विज कंपटीशन क्या होता है? पता है ना? सामान्य ज्ञान से रिलेटेड जो क्वेश्चंस हैं वो पूछे जाते हैं, है ना? तो इसके लिए आप लोगों को दो टीम में बांटा गया है ना? टीम ए 9th और 12th वाले हैं यहाँ पर, टीम बी 10th और 11th वाले हैं यहाँ पर। तो जैसा कि आप लोग देख रहे होंगे, आप लोगों के जो कैंडिडेट्स हैं, जो पार्टिसिपेंट हैं, वो यहाँ पर बैठ चुके हैं। ठीक है, मैं एक बार सबका नाम ले लेती हूँ। टीम ए से जो कैंडिडेट्स हैं वो है अनूप कुजूर, आभाबाई, आराधना बाई, अभिषेक राणा। ठीक, और टीम बी से जो आप लोगों ने नाम दिया है वो है प्रीतम राम, प्रशांत राम, अंजू बाई, सुहान तिर्की। ठीक है, तो शुरू करते हैं हम, है ना? शुरू करें। तो इसके लिए सबसे पहले मैं आप लोगों को रूल्स जो है समझा देती हूँ इसका, है ना, क्विज का, कि आप लोगों को करना क्या है इसमें। ठीक है, तो आपके क्विज में 3 राउंड होने हैं। कितने राउंड होने हैं? 3 राउंड होना है, जिसमें से पहले राउंड में आप लोगों से 10 प्रश्न किया जाएगा। समझ रहे हैं? पहले राउंड में 10 प्रश्न किया जाएगा, प्रत्येक प्रश्न पर 1-1 अंक निर्धारित है। ठीक, उत्तर नहीं देने की स्थिति में 0 अंक दिया जाएगा। ठीक, और प्रश्न जो है वो सीधे पार्टिसिपेंट से पूछे जाएंगे। ठीक है, और अगर ये लोग उत्तर नहीं दे पाते हैं तो 0 अंक माना जाए, या फिर आप लोगों को भी प्रश्न प्रतिस्थापित किया जाए। बताइए टीम को, आप लोग भी जवाब देना चाहते हैं, मतलब इसमें भाग लेना चाहते हैं पूरी टीम? आप ही लोग इसके लिए बताइए, नहीं तो रूल जो है वो मैं चेंज कर दूंगा। भाग लेना चाहते हैं? नहीं, कहने का मतलब है आपके पार्टिसिपेंट अगर उत्तर नहीं दे पाए तो क्या टीम सहयोग करना चाह रहा है, उनको उत्तर देना चाह रहा है अपनी टीम के लिए? ठीक है, तो अगर आपके द्वारा उत्तर दिया जाएगा तो फिर 1 अंक इनको मिल जाएगा। ठीक, लेकिन प्रश्न जो है वो इनको प्रतिस्थापित नहीं किया जाएगा। ठीक है, प्रश्न जो है प्रतिस्थापित नहीं किया जाएगा, नहीं उत्तर दोगे तो 0 अंक मिल जाएगा। ठीक, इसी प्रकार से दूसरी टीम के लिए भी। ठीक है, और दूसरे राउंड का जो रूल है वो मैं दूसरे राउंड में ही बताऊंगी, तीसरे राउंड का जो रूल है वो तीसरे राउंड में बताऊंगी। ठीक है, तो हम लोग शुरू करें फिर। आर यू ऑल एक्साइटेड? आर यू ऑल रेडी? थोड़ा जोश के साथ। और एक बार जो यहाँ पर पार्टिसिपेंट्स बैठे हुए हैं इनके लिए जोरदार तालियां बजा दें, है ना, क्योंकि ये आप ही का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं यहाँ पर। ठीक है, और अपनी टीम में थोड़ा जोश लाना है, सही उत्तर देने पर अच्छे से क्लैपिंग करना है। ठीक, उत्साह जो है वो पूरे कार्यक्रम के दौरान बनाए रखना है आपको। ठीक है, तो चलिए हम शुरू करते हैं अब राउंड 1। ठीक, जिसमें 10 क्वेश्चन रहेंगे, प्रत्येक क्वेश्चन पर 1-1 अंक दिया जाएगा, और टाइम कितना है इसके लिए? 20 सेकेंड। ठीक है, 20 सेकेंड में आपको उत्तर। चलिए ठीक है, फिर टीम ए के लिए पहला प्रश्न है, तो टाइम स्टार्ट नाउ। विद्यार्थी का संधि विच्छेद क्या है? विद्यार्थी का संधि विच्छेद क्या है? माइक पकड़ लिया आप लोग, समय का ध्यान रखें। विद्याधनार्थी। सही है उत्तर? बताइए सही है? बिल्कुल सही जवाब है, क्लैप करें। टीम बी के लिए प्रश्न है, पहला प्रश्न टीम बी के लिए। कमल जैसा मुखड़ा में कौन सा अलंकार है? कमल जैसा मुखड़ा में कौन सा अलंकार है? टाइम स्टार्ट होता है।
टाइम अप। टीम से कोई आंसर देना चाहेंगे इसका और अपनी पार्टिसिपेंट को, अपनी टीम को जिता सकते हैं। जल्दी से, आपको 5 सेकंड में देना है उत्तर। कमल जैसा मुखड़ा में कौन सा अलंकार है? टाइम अप। टीम बी 0 अंक। चलिए अगला प्रश्न है टीम ए के लिए। दूसरा प्रश्न है सोशल साइंस की स्पेलिंग क्या है? व्हाट इज द स्पेलिंग ऑफ सोशल साइंस? माइक समय का ध्यान रखिए आप लोग। बोलो। तो टाइम हो गया आप लोगों का। टीम से कोई 5 सेकंड में जल्दी से। सर बेंच और ले आओ। टाइम अप हो गया है। टीम ए के लिए दूसरा प्रश्न था सोशल साइंस की स्पेलिंग, जो इन्हें नहीं पता है तो इनको मिलते हैं 0 अंक। ठीक है। टीम बी के लिए दूसरा प्रश्न है ऑपोजिट ऑफ सक्सेस इज। सक्सेस का ऑपोजिट क्या है? सक्सेस का उल्टा क्या है? मैम हिंदी में। हिंदी में भी उत्तर दे सकते हैं आप। असफलता। तो एक मिनट, टीम क्या कहती है हमारी सर मैम भी मान लिया जाए मैम इनका सर उत्तर को। ऑपोजिट का उल्टा पूछा गया था, बताना था इनको इंग्लिश में, लेकिन इन्होंने असफलता कहा है तो मान ली। नहीं तो इंग्लिश में पूछा गया था तो इंग्लिश में ही बोलना चाहिए। इंग्लिश पढ़ते हो ना, और वो भी इतना कठिन नहीं था। आधा नंबर। ठीक है, आप लोगों को आधा नंबर मिलता है इसके लिए। ठीक है, क्लैप करते हैं। चलिए तीसरा प्रश्न है टीम ए के लिए। धन्यवाद को संस्कृत में क्या कहते हैं? धन्यवाद। सही है उत्तर? उत्तर गलत है ना। संस्कृत में भी धन्यवाद को धन्यवाद ही कहते हैं। ठीक है, सही है सर इसका उत्तर। धन्यवाद। आपने क्या कहा? सह धन्यवाद। तो कैसे करें इनका मान लिया जाए? उत्तर गलत है तो टीम ए के लिए 0 अंक दिया जाए। अगला प्रश्न है टीम बी के लिए। संस्कृत में गच्छामि का क्या अर्थ होता है? संस्कृत में गच्छामि का क्या अर्थ होता है? गच्छामि। गया। गलत है जी। जा रहा हूँ, गलत है। जा रहा हूँ। उत्तर गलत है। गच्छामि का अर्थ होता है मैं जा रहा हूँ, है ना, या मैं जाता हूँ। ठीक, तो इनको भी 0 अंक दिया जाए टीम बी को प्रश्न 3 के लिए। ठीक है। अगला प्रश्न है टीम ए के लिए। चौथा प्रश्न, मनुष्य का कौन सा अंग इंसुलिन बनाता है? मनुष्य का कौन सा अंग इंसुलिन बनाता है? टाइम स्टार्ट होता है आपका। समय का ध्यान रखें, 20 सेकंड है आपके पास। अग्नाशय। सही जवाब है, क्लैप कर दें और एक अंक
सा है? मनुष्य का सबसे बड़ा अंग कौन सा है? त्वचा। बिल्कुल सही जवाब है। टीम बी के लिए एक अंक इनको भी मिलता है। हाँ कुछ दिन पहले ही पूछे थे। अच्छा अगला प्रश्न है पांचवा प्रश्न टीम ए के लिए। भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। क्लैप कर दें। एक अंक मिलता है उनको। टीम बी के लिए प्रश्न है पांचवा प्रश्न। भारत का सबसे ऊंचा पर्वत कौन सा है? भारत का सबसे ऊंचा पर्वत कौन सा है? आप लोग नहीं बोलेंगे अभी। माउंट एवरेस्ट। क्लैप करें आप लोग। बिल्कुल सही जवाब है। इनको भी मिलते हैं एक अंक। चलिए अगला प्रश्न है छठवां प्रश्न है टीम ए के लिए। 50 का 100% कितना होता है? 50 का 100% कितना होता है? टाइम स्टार्ट होता है आप लोगों का। इनको पेन कॉपी देना था, एक पेन पेज देना था। हाँ दोनों टीम के लिए। चलिए टीम में से उत्तर दे सकते हैं और इनको जिता सकते हैं इसी प्रश्न का 5 सेकंड में। गलत जवाब है इनको मिलते हैं 0 अंक। 0.5 होगा शायद। टीम बी के लिए प्रश्न है छठवां प्रश्न। 200 का 100% कितना होता है? 200 का 100% कितना होता है? टाइम देखेंगे हम। 0.5 होता। 200 का 100%। गलत जवाब है इनको भी 0 अंक मिलते हैं छठवें प्रश्न के लिए। 200 का कितना होता है इधर से उत्तर बताइए। 200 का 100% कितना हो जाएगा? 100 कैसे? 200 ही होगा ना। 200 का 100% तो 200 होगा। 50 का 100% 50 ही होगा ना। ठीक तो ये उत्तर था। चलिए अगला प्रश्न है टीम ए के लिए 7वां प्रश्न। ध्वनि का किस माध्यम में सबसे तेज संचरण होता है? ध्वनि किस माध्यम में सबसे तेज चलती है? टाइम आपका शुरू होता है। 50 का 100 मतलब 50। किस माध्यम में सबसे गलत उत्तर है ना। इनको मिलते हैं 0 अंक। ध्वनि का संचरण सबसे तेज जो है किस माध्यम से होता है आप लोगों को पता है? लेकिन गलत उत्तर दे दिया इन लोगों ने तो अब 0 अंक आएगा। ठीक है इसका सही उत्तर था ठोस। ठोस माध्यम में सबसे तेज ध्वनि का संचरण होता है। ठीक है चलिए अगला प्रश्न है 7वां प्रश्न टीम बी के लिए। प्रकाश की गति कितनी होती है? प्रकाश की गति कितनी होती है? What is the speed of light? टाइम आपका शुरू होता है। टाइम आप लोगों को टीम के पास 5 सेकेंड है इसको उत्तर देने के लिए। उत्तर देके अपनी टीम को जिता सकते हैं। इसको पता हो तो बताओ ना जी, जान रहा है तो
खड़े होके बताओ। प्रीतम। चलो चलो बोल दो। इधर एक प्रीतम। प्रकाश की गति कितनी होगी? सरो चलो बोलो। नहीं जानते। चलिए नहीं जान रहे हम लोग। और किसी को पता है? किसी को भी? इनको मिलते हैं 0 अंक इस प्रश्न के लिए, लेकिन इसका उत्तर पता है आप में से किसी को भी, दोनों टीम में से? कक्षा में भी बताया गया है कई बार, 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होता है ना? ठीक ठीक ठीक। चलिए अगला प्रश्न है, प्रश्न 8। किस अम्ल को विटामिन सी कहा जाता है? किस अम्ल को विटामिन सी कहा जाता है? टाइम। गलत जवाब है। टार्ट्रिक अम्ल को नहीं कहा जाता है, ठीक है? आप लोगों को पता है? टीम से वो भी गलत है, वैसे भी गलत दे दिया है इन्होंने, तो 0 अंक मिलेगा। और किसी को पता है? स्कॉर्बिक अम्ल को कहा जाता है ना? ठीक, विटामिन सी, ठीक है? चलिए 8वां प्रश्न है टीम बी के लिए। बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम क्या है? बेकिंग सोडा या खाने का सोडा का रासायनिक नाम क्या है? होमवर्क भी मिला था 10th क्लास। टाइम स्टार्ट होता है आपका। अभी प्रकाश संश्लेषण का प्रयोग किए थे ना जी। अरे अभी इसी चैप्टर को पढ़ रहे हैं हम लोग, यही चैप्टर 10th क्लास। बताइए। NaHCO3 बिल्कुल सही उत्तर है, याद करें। पता है तो आप लोग समय का ध्यान रखेंगे ना, 20 सेकंड में उत्तर देना है। जैसे आप लोगों को पता था उत्तर नहीं दिए तो ये आप लोगों का लॉस हो जाता है ना, ठीक है? उत्तर जल्दी देना है अगर पता है तो। चलिए तो इनको मिलते हैं 1 अंक, टीम बी को 8वें प्रश्न के लिए। 9वां प्रश्न है कॉमर्स से। कॉमर्स में ट्रेड का क्या मतलब होता है? ट्रेड, ट्रेड, TRADE, ट्रेड। ट्रेड का क्या मतलब होता है? टाइम आपका स्टार्ट होता है। टाइम अब हो गया। पार्टिसिपेंट के द्वारा उत्तर नहीं मिला है तो टीम 5 सेकंड में, किसी को पता हो इसका उत्तर तो अपनी टीम को जिता सकते हैं। हो गया टाइम आपका भी, तो इनको मिलते हैं 0 अंक इस प्रश्न के लिए। और किसी को भी इसका उत्तर पता है? ट्रेड का क्या मतलब है? कॉमर्स वाले तो ट्रेड का मतलब होता है सामान खरीदना या बेचना, व्यापार करना, है ना? इतना सरल है। चलिए टीम बी के लिए प्रश्न है। टीम बी के लिए 9वां प्रश्न है। GDP का फुल फॉर्म क्या होता है? GDP का फुल फॉर्म। आप लोगों को ये प्रश्न यहाँ भी पूछा गया था। सकल घरेलू उत्पाद। सही उत्तर तो है लेकिन हिंदी से है, तो क्या करें मैम सर? ठीक है, तो आपको आधा नंबर मिलता है क्योंकि इसको आपको GDP बोला है तो आपको ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट बोलना है ना? बाकी हिंदी से आपने सही बोला है लेकिन आपको मिलते हैं
चलिए, तो टीम बी को आधा नंबर मिलता है इस प्रश्न के लिए। लास्ट प्रश्न है फर्स्ट राउंड का, ठीक है, लास्ट प्रश्न है फर्स्ट राउंड का 10वां प्रश्न टीम ए के लिए। मनुष्य का कौन सा अंग बिना खून के भी काम करता है? मनुष्य का कौन सा अंग बिना खून के भी काम करता है? नाखून। गलत उत्तर है, इनको मिलते हैं 0 अंक टीम ए के लिए, है ना? चूंकि उत्तर दे दिया गया है तो टीम को अब मौका नहीं मिलेगा, लेकिन आप में से किसी को भी पता है इसका उत्तर कि मनुष्य का कौन सा अंग बिना खून के काम करता है? तो वो होता है आंख का एक हिस्सा होता है कॉर्निया, है ना? आंख का जो ट्रांसपेरेंट पारदर्शी हिस्सा होता है वो जो है बिना खून के काम करता है, ठीक है? चलिए, टीम बी के लिए लास्ट क्वेश्चन है 10वां क्वेश्चन। हमारी जीभ किस स्वाद को सबसे पहले पहचानती है? हमारी जीभ किस स्वाद को सबसे पहले पहचानती है? टाइम स्टार्ट हो रहा है। समय का ध्यान रखें। सोच लिए, मतलब कुछ तो बोलना चाह रहे हैं लेकिन गलत जवाब है मीठा। हमारी जीभ बोले ना किस स्वाद को सबसे पहले पहचानती है, तो स्वाद किस टाइप का होता है? स्वाद मीठा होता है, खट्टा होता है, खारा होता है, कड़वा होता है ना? ये प्रश्न था आपका, तो आपने उत्तर दे दिया है, तो इसके लिए इनको 0 अंक मिलते हैं और इसका सही उत्तर होगा हमारी जीभ जो है मीठे स्वाद को सबसे पहले पहचानती है, इंस्टेंट वो माइंड तक जाता है, ठीक है? चलिए, तो फर्स्ट राउंड बातें नहीं कर रहे आप लोग, फर्स्ट राउंड कंप्लीट हो गया है, ठीक है? फर्स्ट राउंड में 10 प्रश्न थे वो कंप्लीट हो गए हैं। अगला राउंड हम शुरू करते हैं, तो अगला राउंड आप लोगों के लिए ये है कि आप लोगों को कुछ चित्र दिए जा रहे हैं, ठीक है? कुछ फेमस पर्सनालिटीज के जो प्रसिद्ध जो व्यक्ति होते हैं उनके चित्र आपको दिए जा रहे हैं। उसमें चित्र के साथ उनका प्रोफेशन लिखा हुआ है, प्रोफेशन मतलब वो क्या करते हैं, है ना? वो लिखा हुआ है, आपको केवल उनका नाम लिखना है, ठीक है? आपको केवल इनका नाम लिखना है और इसके लिए जो समय है वो 2 मिनट का समय रहेगा। तो 1 मिनट में इनको बांट देते हैं, फिर टाइम स्टार्ट करेंगे। मैम फर्स्ट राउंड का एक बार मार्क्स बता देते ताकि ये लोग अपने अपने ग्रुप को जिताने की कोशिश करेंगे। नहीं, फर्स्ट राउंड का एक बार बता देते, नहीं इकट्ठे ही बता। पकड़ लेती हूँ ना, थोड़ी देर रेस्ट लीजिए। टाइम शुरू कर देती हूँ। इसने मीठा बोला था स्वाद में, सब लोगों ने सुना था? मेरे को भी मीठा सुनाई दिया था, क्या पता। एक नंबर पूरा देना बोलना चाहिए। मार्क्स जो है लिख दीजिए। एक अच्छा, वो
जैसे भी लिखो हमको आ जाएगा, है ना। टाइम आपका चल रहा है ना, समय का विशेष ध्यान रखें। टोटल आप लोगों को 6 फेमस पर्सनालिटीज की फोटो दी गई है, प्रत्येक पर एक अंक है, आप जल्दी करें। जल्दी जल्दी समय खत्म हो रहा है। 40 सेकेंड। मैम टीम से डिस्कस करना है। हाँ, बाकी के 10 सेकंड में आप टीम से डिस्कस कर सकते हैं। बीस सेकंड दे दें, थोड़ा बढ़ा देते हैं, 20 सेकंड दे देते हैं। टाइम स्टार्ट होता है अब टीम के साथ। दो मिनट हो चुका था। टाइम अप हो गया, आप लोगों को सबमिट करेंगे। तो ये जो दे दिया जा रहा है जीडी मेंबर्स को चेक करने के लिए। प्रत्येक पर एक एक अंक देना है उसमें, जितना भी सही किए होंगे, नहीं किए होंगे तो 0 अंक देना है। रणबीर कपूर, महात्मा गांधी, अच्छा ये गलत हो गया, ये मदर टेरेसा और ये 3 ठीक है, 3 है। आगे हम लोग बढ़ते हैं, राउंड 3 देंगे, ठीक है। पूर्णिमा राउंड 3 अपन शुरू कर रहे हैं अभी तक, है ना। तो राउंड 3 में क्या हुआ ये मैं बता देती हूँ आप लोगों को, ठीक है। राउंड 3 आखिरी राउंड में है, रैपिड फायर राउंड है। रैपिड फायर का मतलब होता है आपको बहुत जल्दी उत्तर देना है। 1 मिनट में आप जितना ज्यादा उत्तर देंगे आप विजेता बन सकते हैं, ठीक है। जैसे अगर आपको उत्तर नहीं पता है तो आप तुरंत से नहीं कह देंगे, ठीक है। इसके लिए सोचना नहीं है रैपिड फायर राउंड में। अगर आपको नहीं पता है तुरंत नहीं कह देंगे, पता है तुरंत बोलेंगे। अगर आपको नहीं पता है तो तुरंत आपको अगला क्वेश्चन मिल जाएगा। लेकिन अगर आप रुके रहेंगे तो आपका ही टाइम जाएगा, क्योंकि ये हमको 1-1.5 मिनट के अंतर्गत करना है, ठीक है। राउंड 3 के लिए अलर्ट रहेंगे, आपको बहुत जल्दी उत्तर देना है। 1 मिनट के अंतर्गत आप कितने प्रश्नों का उत्तर दे रहे हैं और कितना नंबर पा रहे हैं ये आप पर निर्भर करता है, ठीक है। आप जितना लेट करेंगे आप उतना ही घाटे में रहेंगे, क्योंकि आपको अगला प्रश्न नहीं मिलेगा फिर। तो तैयार हैं आप लोग? टीम ए रेडी हैं आप लोग? ठीक, रैपिड फायर राउंड के लिए थोड़ा आप लोग थोड़ा पास बैठेंगे माइक। जिसको भी पता होगा वो तुरंत बोलेगा, नहीं पता होगा नहीं कहेंगे, ठीक है। और मैं सही या गलत कहते जाऊंगी, उसी आधार पर मार्क जो है वो करते जाएंगे।
एक्साइटेड है हम लोग? चलिए, इधर से आवाज नहीं आनी चाहिए इस राउंड में, है ना? भले आप लोगों को बाद में बता दिया जाएगा उत्तर, या बाद में आप लोग बता देंगे, लेकिन अभी बिल्कुल नहीं, है ना? अभी इसमें टीम का कोई भी सहयोग नहीं रहेगा इस राउंड में, ठीक है? चलिए, तो राउंड 3 हम शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, माइक अपने पास रखेंगे, पता नहीं पता वो तुरंत बोलेंगे, ठीक है? पहला प्रश्न है, टाइम आपका शुरू भी हो गया है। सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? फट से बोलो जी। बैठे लोग ना। बृहस्पति। सही जवाब है। भाई के पिता के भाई की पत्नी को क्या कहेंगे? पिता के भाई की पत्नी को क्या कहेंगे? इधर से मत बोलो। फट से बोलो ना जी, फट से बोलो। चाची। सही जवाब है। कंप्यूटर का आविष्कार किसने किया? चार्ल्स बेबेज। सही है। एंटीमनी का सूत्र क्या है? नहीं पता है तो आप बोल दिया करें, टाइम आपका जा रहा है। एंटीमनी का सूत्र क्या है? मुहावरा पूरा करें। आंखों में खालिस्तान झोंकना। आंखों में धूल झोंकना। सही है। सामान्य बुखार में उपयोग की जाने वाली दवाई? सामान्य बुखार में सामान्य बुखार में उपयोग की जाने वाली दवाई? छत्तीसगढ़ के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे? श्री भूपेश बघेल। गलत। भगवान का दिया सब कुछ है, दौलत है, शोहरत है, इज्जत है, किस फिल्म अभिनेता ने कहा है? बॉलीवुड का ही मैन किन्हें कहा जाता है? बॉलीवुड का ही मैन किन्हें कहा जाता है? टाइम 10 सेकंड बचे। कोणार्क का सूर्य मंदिर किस राज्य में स्थित है? बिहू किस राज्य का प्रसिद्ध नृत्य है? 1 मिनट में इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की? जे.जे. थॉमसन। ये सही है। टाइम हो गया क्या? महाभारत का युद्ध कितने दिनों तक चला था? छत्तीसगढ़ की गंगा किसे कहा जाता है? सही है। जशपुर में कौन से नंबर का राष्ट्रीय राजमार्ग चलता है? हाईवे, नेशनल हाईवे कौन से नंबर का हमारे जशपुर में चलता है? गलत। महतारी एक्सप्रेस का नंबर क्या है? ठीक है, तो टाइम आपका हो गया है। थोड़ा सा आप लोग ज्यादा टाइम इसमें थोड़ा सा दिया गया था आप लोगों को, टाइम अप हो गया है। चलिए, टीम बी के लिए रैपिड फायर राउंड है। माइक को आप एक साथ रखें, जिसको भी थोड़ा पास हो जाए, जिसको भी पता होगा वो तुरंत बोलेगा, नहीं पता। मैम टाइम। सबसे पहला एटम बम कहाँ गिराया गया था? सही, हिरोशिमा। दीदी के पति के पुत्र को क्या कहेंगे? दीदी के पति के पुत्र को क्या कहेंगे? गलत। भांजा। बाकी लोग सारे। कोशिका की खोज किसने की? सही। गरबा किस राज्य का प्रसिद्ध नृत्य है? गुजरात। सही। टिन का सूत्र क्या है? टिन का सूत्र क्या है? दूध सी सफेदी खालिस्तान से आए, रंगीन कपड़ा भी खिल खिल जाए, क्या आएगा खालिस्तान? दूध सी सफेदी खालिस्तान से आए, रंगीन कपड़ा भी खिल खिल जाए। पेनिसिलिन की खोज किसने की? पेनिसिलिन की खोज किसने की? किस वैज्ञानिक ने की?
भारतीय संविधान का जनक किन्हें माना जाता है? सही। छत्तीसगढ़ में कुल कितने जिले हैं? सही। भारतीय कोकिला किन्हें कहा जाता है? लता मंगेशकर। गलत। रिश्ते में तो हम तुम्हारे बाप लगते हैं, नाम है शहंशाह, किसने कहा था? सही। न्यूट्रॉन की खोज किसने की? न्यूट्रॉन की खोज किसने की? सूर्य प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय लगता है? गलत। हाजी अली दरगाह कहाँ स्थित है? हाजी अली दरगाह कहाँ स्थित है? छत्तीसगढ़ की न्यायधानी कौन से शहर को कहते हैं? सही। सामान्य मनुष्य का ब्लड प्रेशर कितना होता है? टाइम अप हो गया है आप लोगों का। टोटल 1.5 मिनट था ना इनका, 1.5 मिनट जो है वो कंप्लीट हो गया है। तो इसी के साथ हमारा जो तीसरा राउंड है रैपिड फायर राउंड, ये हमारा कंप्लीट हो जाता है ना। तो अब आप लोग रिजल्ट के इंतजार में हैं, है ना। तो थोड़ा सा आप लोग 2 मिनट पेशेंस रख लीजिए, 2 मिनट आप लोग वेट करेंगे, ठीक है? हल्ला नहीं करेंगे। है ना यहाँ बच्चा सही। गायन की 9th की बुक में था, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने की थी ना, फ्लेमिंग 9th की बुक में है विज्ञान में। भारतीय संविधान का जनक भीमराव अम्बेडकर, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को कहते हैं, उन्हें माना जाता है। छत्तीसगढ़ के कुल कितने जिले हैं? 33। भारतीय कोकिला किन्हें कहा जाता है? सरोजिनी नायडू। रिश्ते में तो हम तुम्हारे बाप लगते हैं, नाम संसार अमिताभ बच्चन का डायलॉग है। किसने की? चैटविक। क्लास में बताया गया इसी सत्र में आप लोगों को। सूर्य प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय लगता है? तो 8 मिनट लगता है, ठीक है? 8 मिनट लगता है। हाजी अली दरगाह कहाँ स्थित है? मुंबई में स्थित है, ठीक है? छत्तीसगढ़ की न्यायधानी बिलासपुर को कहते हैं। सामान्य मनुष्य का ब्लड प्रेशर 120/80 होता है, ठीक? नॉर्मल 120/80, करना है, वो पारा का उससे नापते हैं ना, तो उसमें ठीक है? तो चलिए आप लोग तैयार हैं रिजल्ट के लिए? तैयार हैं आप लोग? चलिए, तो आप लोगों के रिजल्ट है ना, विनर की घोषणा करने के लिए, कौन सा टीम जीता इसकी घोषणा करने के लिए मैं आदरणीय सुमन सर को यहाँ पर आमंत्रित करती हूँ। वो आपको बताएंगे कि आप दोनों की टीम में से कौन आज विजेता बनता है। आदरणीय सुमन। बातें नहीं करेंगे। फुल वीडियो बनाने बोली है मैम, इसीलिए 40 मिनट का बन गया ना। यूट्यूब में डलेगा ना बाद में, फिर बच्चे भी देखेंगे, फिर बाद में मतलब। हेलो, तो विनर है
टीम ए 11 नंबर और टीम बी 15 नंबर। इसी तरह विनर टीम बी, आज के विजेता हैं टीम बी। सभी को बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं। धन्यवाद सर। बनते हैं, आप लोगों को बहुत बहुत बधाई। तो टीम बी को छोटा सा प्राइज के लिए मैं आदरणीय उषा मैडम और आदरणीय प्रतिभा मैडम को आमंत्रित करती हूँ कि बच्चों को भेंट स्वरूप छोटा सा पुरस्कार देने की कृपा करेंगे। आदरणीय उषा मैम एंड आदरणीय प्रतिभा मैम। तो मैं नाम दे रही हूँ, राम। क्लैप करते जाए आप लोग। अच्छा ज्ञानी कला संघ, प्रशांत राम, कक्षा 11वीं विज्ञान से, अंजू बाई कक्षा 10वीं, सुहान तिर्की कक्षा 11वीं वाणिज्य से, बहुत बहुत धन्यवाद मैम। तो इसी के साथ हमारा आज का जो क्विज कंपटीशन था ये यहीं पर समाप्त किया जाता है। इसके समापन की मैं घोषणा करती हूँ, लेकिन आप लोगों को यहीं बैठना है। आगे की जो प्रक्रिया है वो यहीं पर होगी। जीवन कौशल और पोषण विकास संबंधी आप लोगों को जो जानकारी दी जाएगी, जो वीडियो दिखाया जाएगा, उसके लिए भी आप लोग यहीं पर रहेंगे। तो फिर वापस आप